हिसार के अंदर हम खड़े हैं और हिसार एयरपोर्ट की बात ना हो तो ये बड़ी बेईमानी सी होगी। तो हिसार से एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली की हवाई सेवाएं भी शुरू हो चुकी है। 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती। हेल्थ की यानी कि स्वास्थ्य की निःशुल्क डायलिसिस सेवा सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे के रोगियों के लिए मुफ्त उपचार है सरकार की तरफ से। क्या उनमें से आप भी एक हो तो हमें कमेंट जरूर कर दें कि सरकार की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया है। फसलें यहाँ पर डूब चुकी है और किसानों को काफ़ी नुकसान है। अगली फसल होने का भी ज़्यादा सी उम्मीद नहीं है। किसान बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल की लोकेशन है हिसार का मिनी सेक्रेटेरिएट और अभी जो चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको वो चीज़ एक बार देख लीजिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स है, क्या क्या स्कीम्स अभी तक आई हैं, किन किन स्कीम्स का आपने बेनिफिट लिया है, वो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दें। सबसे पहले जो स्कीम है युवा जोश, सरकार ने लिखा है कि 13.5 लाख अभ्यर्थियों की सीईटी परीक्षा का सफल आयोजन, युवाओं में नई उम्मीद और भरोसा। क्या आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था, आपको उसकी व्यवस्था कैसी लगी, उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद में फिर युवाओं के बारे में बात है। लिखा है 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती। क्या आपने इस भर्ती में आपकी एंट्री हुई है? क्या आपने इन भर्तियों में ट्राई किया था? क्या वाकई में लगता है कि भर्ती पारदर्शी हुई है? वो हमें कमेंट ज़रूर कर दें। उसके बाद में बात करते हैं नारी शक्ति की। लिखा है नमो ड्रोन दीदी योजना, 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण, तकनीक से सशक्त बनती महिलाएं। सरकार ने साफ साफ लिखा है कि 100 महिलाओं को हर गांव वाइज या जो भी इनका एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो है 100 महिलाओं को जो है ड्रोन चलाना सिखाया गया है सरकार की तरफ से। क्या उसके बाद में फिर से नारी शक्ति की बात करते हैं। लिखा है 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, 2.77 लाख महिलाओं की पहचान और प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी है। इसके बारे में अगर इस स्कीम में आप जुड़े हैं तो वो भी हमें कमेंट जरूर करना न भूलें। नारी के बाद में बात करते हैं किसान प्रगति की। ई खरीद एप्लीकेशन से किसानों को फसल बेचने में डिजिटल सुविधाएं और पारदर्शिता। इससे जुड़े हैं आप, किसान हैं, अगर वीडियो हमें देख रहे हैं तो इस स्कीम का आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला, वो चीज़ें आप हमें कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद में अगली फिर बात है किसान प्रगति की। किसान के बारे में बातें यहाँ पर हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत टिकाऊ खेती को बढ़ावा, 8,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन। क्या आपको ये प्रोत्साहन राशि मिली है या नहीं मिली? सरकार की इस नीति को लेकर आपकी क्या राय है, वो भी हमें आप कमेंट कर दें। बात करते हैं हेल्थ की यानी कि स्वास्थ्य की। निःशुल्क डायलिसिस सेवा सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे के रोगियों के लिए मुफ्त उपचार, हजारों मरीजों को राहत। आपको या आपके किसी परिजन को, कोई रिलेटिव को या आपके जानकारी में अगर आप किसी को डायलिसिस की दिक्कत है, डायलिसिस का उपचार मुफ्त में हुआ है, अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट ज़रूर कर दें। और इस सरकार की जो नीति है इसके बारे में क्या कहना है वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगली भी बात करते हैं हेल्थ की। मेडिकल कॉलेजों का विस्तार। हरियाणा में अब 17 मेडिकल कॉलेज, 11 मौजूदा सरकार के कार्यालय में स्थापित। MBBS और PG सीटों में बड़ी वृद्धि। इन बड़ी हुई वृद्धियों का आपको कितना बेनिफिट हुआ, हमें कमेंट ज़रूर कर दें। बात करते हैं उद्योग और निवेश की। गुरुग्राम में स्टार्टअप, GST सुविधा केंद्र, पंजीकरण से लेकर रिटर्न तक सभी सेवाएं एक ही स्थान पर। चलो ये गुड़गांव की बातें हैं। उसके बाद में फिर उद्योग की बात हो रही है। 47,082 प्रति व्यक्ति GST संग्रह के साथ हरियाणा देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में प्रथम स्थान पर है। GST में काफ़ी कमियां यहाँ पर की गई है। उसके बाद में बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। कैसी गवर्नेंस है? अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी बड़े बड़े दावे जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। लिखा है हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर व दिल्ली की हवाई सेवा शुरू, जल्द ही जम्मू और अहमदाबाद में भी जुड़ेंगे। साफ साफ बड़ी बड़ी शब्दों में लिखा है, क्योंकि हिसार के अंदर हम खड़े हैं और हिसार एयरपोर्ट की बात ना हो तो ये बड़ी बेईमानी सी होगी। तो हिसार से एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली की हवाई सेवाएं भी शुरू हो चुकी है, पर अभी भी कहीं ना कहीं जो है यात्रियों की कमी देखने को मिलती है। उसके बाद गुड गवर्नेंस का एक और एग्जांपल यहाँ पर है। लिखा है कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा, 6,230 करोड़ की मेट्रो,
8,469 करोड़ की थर्मल इकाई और 1,069 करोड़ के बाईपास जैसी परियोजनाओं का शिलान्यास हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। उसके बाद में दोबारा से जो है किसान प्रगति की यहाँ पर बात हो रही है। किसान जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसानों को क्या क्या सरकार दे रही है। 24 फसलों की MSP पे खरीद, हरियाणा बना अब देश का पहला राज्य है। क्या किसान, हालांकि आज एक जो है प्रदर्शन भी इनेलो की तरफ से किया गया है, जहां पर साफ साफ इनेलो ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया है, फसलें यहाँ पर डूब चुकी है और लोगों किसानों को काफ़ी नुकसान है, अगली फसल होने का भी ज़्यादा सी उम्मीद नहीं है। किसान बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। इनेलो पार्टी या विपक्ष जो है किसानों के मामले को सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, पर सरकार ने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि हम लोग किसानों की प्रगति के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। 24 फसलों पर जो है MSP की खरीद कर दी गई है। उद्योगों की बात की जा रही है। 5,000 करोड़ की निवेश हेतु 10 MOU साइन हो चुके हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट जरूर कर दें। उसके अलावा जापान की कंपनी द्वारा 3,000 करोड़ का निवेश हरियाणा में किया जाएगा। कितना बेनिफिट इसको हरियाणा में रहने वाला है, इसको लेकर भी कमेंट हमें जरूर कर दें। गरीब कल्याण योजना हेतु दयालु योजना के तहत 27,511 परिवारों को 1,038 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। ये सहायता अगर आपको मिली है, आपके किसी जानकार को ये सहायता मिली है, तो हमें कमेंट ज़रूर कर दें। सरकार की इस योजना को लेकर आपका क्या कहना है वो भी हमें ज़रूर बताएं। उसके अलावा गरीब कल्याण के बारे में दोबारा से फिर सरकार द्वारा लिखा गया है, PM सूर्य घर व कुसुम योजनाएं 2.22 लाख घरों में सोलर लक्ष्य और 33,553 सोलर पंप जो है 75% अनुदान पर स्थापित किए गए हरियाणा के अंदर। इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट ज़रूर कर दें। अगर इस योजना का लाभ आपने लिया है वो भी हमें बताना न भूलें। इसके साथ ही युवा जोश की बात करें, 525 रोजगार मेले अभी तक किए गए हैं, जिसमें से 6,078 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला रोजगार का अवसर। उसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा सरकार द्वारा की गई है। सक्षम युवा योजना के तहत 1.69 लाख युवाओं को भत्ता और मानदेय 321 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। ये सारी योजनाएं अभी तक की सरकार ने अपनी उपलब्धि को देखते हुए यहाँ पर जो है अपना विज्ञापन लगाया गया है। सरकार की इन योजनाओं को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आपने इनमें से किसी भी योजना का लाभ लिया है, आपके जानकार ने लाभ लिया है, तो हमें कमेंट ज़रूर कर दें। आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट रहेगी हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।